चित्तौड़ का धीश। तो चलो भाई है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। 4 मार्च शनिवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, लव मैसेजेस एंड ओरेकल फॉर्चून कीज। ठीक है, सुन करने वाले रीडिंग विद हेल्प ऑफ दीस 3 लेट्स कनेक्ट वर्ड। देखते हैं आज हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ओके सो लेट्स सी। चलो भाई करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड एवरी डे वी गेट न्यू मैसेजेस। हर दिन कुछ नया समझने को सीखने को मिलता है। सो लेट्स सी आज का हमारा पायदान क्या है। व्हाट डू वी गेट टू नो टुडे। ठीक है, चलो 3 कार्ड्स आ चुके हैं तो ओके, और ये 2 कितने कार्ड्स आ चुके हैं, ये भी 3 तो ऑलमोस्ट ओके ये 4 है मेरे हिसाब से। देखता हूँ यहाँ पे, हाँ 4 है। ठीक है, तो 7 कार्ड्स हो चुके हैं और देखते हैं अगर हमें मिला तो 1-2 कार्ड्स हम ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये लिया हमने, ठीक है 2 कार्ड्स हो गए। सो लेट्स सी। ओके हियर वी गो। अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स फोकस ऑन दैट वन। ठीक है, देखते हैं अभी। ओके आई डोंट नो इफ यू कुड सी समथिंग और नॉट। चलो तो ये पहला कार्ड है जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम इस कार्ड को देखें तो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमें मिलती है, पावरफुल, पैशनेट, लेकिन साथ में एक जज्बा रखने वाला। ठीक, सो ये पर्सन किसी बात को लेके सोच जरूर रहा है और कोई चीज जो है इनको परेशान कर रही है। शायद कोई सवाल, शायद कोई जवाब, या फिर उनकी खुद की सोच। मे बी वो आपके प्यार में इतने हैं कि सो नहीं पाते, उनको जवाब मिल नहीं पाता, हो सकता है, या फिर कि आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अब हर व्यक्ति के लिए चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। शायद ये हो सकता है डिपेंडिंग कि वही आप दोनों की डिपेंडेंसी कितनी है, या फिर आप कितने जल्दी कमिटमेंट देते हो, या फिर अपना किया हुआ वादा कंप्लीट करते हो, तो उसके बारे में हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। तो अगर आप इनके सोच में हैं तो ये पर्सन जो है वो जल्द से जल्द आपसे मिलके आपको बताना चाहता है कि आपको कितना मिस करता है। ठीक है, ये है पहला कार्ड। सेकंड कार्ड जो हमें मिला है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये है सोर्ड्स यानी कि भाई कम्युनिकेशन, लेकिन नाइट का है। मतलब ये पर्सन अभी बिल्कुल भी रुके हुए बिना आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। मतलब अगर आपको लगा भी कि नहीं ये पर्सन थोड़ा सोचेगा, देरी करेगा, बिल्कुल नहीं। इनको लगा तो भाई चाहे आप 7 समुद्र पार क्यों ना गए हो, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए हर तरफ से कोशिश की जाएगी। अगर आप किसी पास्ट में मिले हुए व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो या फिर वेट कर रहे हो कि कोई एक्स जो है आपका, ओके, कुछ आपका एक्स हो या फिर जिसे आपने अपना प्रेजेंट कहना छोड़ दिया हो, कोई आपका फ्रेंड जो शायद मोर देन फ्रेंड बन सकता था, शायद ऐसा पर्सन भी आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगर ऐसा हो सकता है कि उनकी जो दिल की हालत है वो अगर कंट्रोल के बाहर चली गई है तो आप उसे रोक नहीं सकते। तो ये पर्सन किसी भी हालत में आपसे कम्युनिकेट करना चाहेगा। अगर हम इस बात को और परिस्थिति को अंडरस्टैंड करें तो शायद आपका जो रिश्ता है ओवरऑल वो कमिटमेंट की शायद इर्द गिर्द झूम रहा है, लेकिन अभी पक्का नहीं हो चुका है। ऐसे हालत में ये आपसे डेफिनेटली मिलना चाहेंगे या फिर कॉल करना चाहेंगे। नेचर कार्ड हुआ द वर्ल्ड एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, आप दोनों कितने क्लोज हो, कितने करीब हो, आप दोनों ने कौन सी कमिटमेंट दी है, ये सब वो सभी लोगों को बताना चाहते हैं। मे बी अगर आपने किसी से ये बात नहीं कही हो और उनको कहा हो कि भाई सही समय आने पे हम ये करेंगे, तो शायद अब इस पर्सन को लग रहा है कि सही समय आ चुका है। और शायद ये इसके लिए भी हो सकता है कि आप शायद दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो लेकिन अपने बारे में किसी को नहीं बता रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद ये पर्सन जो है वो मुरझा से गए हैं। अब चाहते हैं कि आप एक्चुअली में आप दोनों के बारे में बताएं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये एक रीज़न था कि क्यों ये पर्सन अकेला पढ़ चुका था या फिर पढ़ रहा था। ठीक है,
एंड ऐसे अगर कुछ भी रिश्ते अगर आपको मिलते हैं कि जहाँ पे ये पर्सन ने साइड में होना चाहिए, फिर सही समय पे अगर उन्होंने कुछ बोलना है तो आपको उनको चुप कराना है, तो शायद ये पर्सन साइड में चला गया था। मतलब कि अगर हम आपके पास्ट को देखें तो अब दोनों की भी गलतियाँ दिखती हैं, और ये गलतियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पे बात करनी चाहिए अगर वहाँ पे अपनी बात नहीं की हो तो ये पर्सन बहुत ही गुस्सा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो गया है। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये इनकी गलती है या फिर ये आपकी गलती है, तो आपको दोनों को मिलकर इस चीज़ के बारे में बात करनी होगी। अकेले पढ़ने से, एंग्जाइटी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप दोनों की जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ती ही चल रही है। नीचे कार्ड हुए 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक चॉइसेस बहुत है आपके पास, आप दोनों के पास। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन आके आपको कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं और वो ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से ये पर्सन अलग अलग फ्यूचर रिकमेंड कर रहा है, फिर अलग अलग फ्यूचर देख रहा है। वॉट विथ मी, मेरे साथ क्या, मेरे बिना क्या, अगर मैंने ये चीज़ की तो क्या होगा, नहीं की तो क्या होगा। तो आई थिंक ये पर्सन कुछ चेंजेस तो करना चाहता है, लेकिन उसके पहले कंफर्म करना चाहता है कि उसका नतीजा क्या होगा। अगर आप इनको जानते हो तो आप अगर इनको सबसे पहले कॉल करें तो बहुत अच्छा होगा, सो दैट द पर्सन नो कि आप उसके बारे में सोच ज़रूर रहे हो, आपने उसको भुला नहीं दिया है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है डेथ, एंड दैट्स ऑल अबाउट द स्कॉर्पियो। ये 12 राशियों को कनेक्ट करता है। अगर हम डेथ की बात करें तो ये चेंजेस को दर्शाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे विनाश को भी दर्शा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं इसको भी दिखा रहा है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसा किसी का रिश्ता है जहाँ पे जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था लेकिन ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ था, आप दोनों ने शायद कहीं बैठ के बातें की होगी, अब ये पर्सन शायद उसको ऑफिशियली खत्म करना चाहता है। हो सकता है थोड़ा सा मैसी हो सकता है सबको बताया कि आपने उनको किस तरह से ट्रीट किया, अच्छी तरह से या बुरी तरह से, आप भी शायद उनके ऊपर गुस्सा हो जाओ, चीज़ें ऐसी हो सकती है। ये अंदाज़ा है बिकॉज ये अंदाज़ा उनका है, एंड वो उसके बाद क्या करते हैं ये उनका फैसला है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको अगर कोई एक पर्स लेनी है, या फिर आपको कोई एक वॉच लेनी है, या फिर कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ लेनी है, एंड आपको बहुत पसंद है, बट आप सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, एंड मे बी कुछ दिनों बाद जमा भी हो गए, क्या ये सही होगा मैं उसे अभी स्पेंड करूं एंड दोस्तों को दिखाऊं, या फिर खुद के लिए पैसे बचाऊं? यह आपका अपना निजी अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आपने सही चुनाव किया तो सही चीज़ें होंगी, गलत चुनाव किया तो आपको ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेचर कार्ड मिला है यहाँ पे, वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ज़्यादातर ये पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों कैसे ना कैसे तरीके से मिल ज़रूर सकते हो, और ये चीज़ें जो इतनी मैसअप दिख सकती हैं वो बहुत ही लिटिल फॉर्म ले सकती हैं अगर आप दोनों इस चीज़ से पहले मिलते हो, या फिर बातें करते हो, या फिर आप दोनों ही रियलाइज़ करते हो कि आपके लिए सामने वाला पर्सन भी उतना ही मैटर करता है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देखते हैं फाइनल कार्ड। ये है भाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 7 और 8 की ये जोड़ी हमें यहाँ पे दिख रही है, क्या है इसका मतलब? आई थिंक अल्टीमेटली आप दोनों ही मिलके इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने वाले हैं, एंड प्लीज़ कोई एक व्यक्ति ब्लेम शेयर ना करे, ये दोनों की वजह से है। रिश्ते में जो भी उल्टा पुल्लत हमें देखने को मिली है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हम कह सकते हैं कि जहाँ पे आप एक सही डिसीजन ले सकते थे आपने नहीं ली, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिली। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स में क्या दिख रहा है हमें कि हाँ, चीज़ें मैसी हुई हैं, बट आप शायद उसे कंट्रोल करना चाहते हो। आई थिंक आप दोनों के पास ही मौका, अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो आप बचा सकते हो, या फिर आप जिस भी करंट रिलेशनशिप में हो आप उसको भी सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो। लेकिन एक शायद सबक है आप दोनों के लिए। अब इसे आप कह सकते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड मिसिंग है एंड मे बी आपके साथ अगर बन नहीं रही थी, तो शायद ये उसके बारे में हो सकता है, या फिर इट इज़ अबाउट योर लवर, या फिर जस्ट कुछ बातें हुई हैं एंड यू थॉट दैट द पर्सन इज योर लवर। तो ऐसी कुछ सिचुएशन में ये कार्ड जो है, रीडिंग जो है वो हेल्पफुल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। अब देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। चलो एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, पहला, ओके, दूसरा, तीसरा, और देखते हैं अगर हमें कोई कार्ड मिला तो, वरना हम इसे ही लेंगे। चलो ये कार्ड मिला, सो दैट्स इट।
जो हमें रीडिंग मिल चुका है वो है कुछ इस तरह से। पहला जो कार्ड है वो है असर्ट योरसेल्फ, यानी कि कहीं ना कहीं पे आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप इस बात को समझें, गहराई को समझें, एंड जो आपको चाहिए क्या आप सच में वो कर रहे हैं, एंड क्या वो करने से आपको मज़ा आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जिससे कई बार लगता है कि नहीं, अगर मैं गाड़ी ज़ोर से चलाऊँ तो क्या हो जाएगा, सच में ज़ोर से चले तो क्या हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, रास्ता बहुत ख़राब है। एंड लाइकवाइज आई थिंक कल ही मैं कहीं पे एक कॉलम पढ़ रहा था, एंड वहाँ पे क्या हो गया कि रास्ता किसी ने लिखा कि रास्ता जो था बहुत ही मतलब स्लिम था, एंड वहाँ पे एक ही गाड़ी आगे बढ़ सकती, फिर भी किसी ने ओवरटेक किया एंड बीच में जाके गाड़ी अटकाई। ये मेरे साथ भी कई बार होता है। तो इसने हॉकिंग की 4 सेकंड, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर वो सामने वाला पर्सन जो है वो भी बहुत गुस्से में दिख रहा था आईने में, और उसने कोशिश की सडनली ब्रेकिंग लगाना और इसको बताना, लेकिन फिर इसने कुछ नहीं किया। सो यहाँ पे जब आप खुद को समझ जाते हो, चीज़ों को समझते हो, तो कुछ नहीं होता, वरना चीज़ें मैसी हो जाती हैं। सेकेंड जो कार्ड है कमिटमेंट। अगर हम इसको देखें तो दैट इज ऑल अबाउट इट। ये शायद जो है वो शायद कमिटमेंट के बारे में ही है। मे बी इस रिश्ते में या फिर प्रीवियस रिलेशनशिप में जहाँ पे अपना कमिटमेंट दी हो या नहीं दी हो, क्या आपने उसको फॉलो किया था या फिर वो बस दिखावा था। कहने को तो बहुत ही ईजी लगता है जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिसने कमिटमेंट देने के बावजूद अगर वर्ड्स नहीं अपने फॉलो किए हैं, तो डेफिनेटली दैट्स अ बिग थिंग। तो जो कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशंस, एंड एज वी कैन लुक एट दैट, यहाँ पे मे बी आपने कुछ सोचा और उन्होंने कुछ सोचा है। शायद हो सकता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रिगार्डिंग समथिंग कि भाई यू आर माई लवर और यू आर माई फ्रेंड। ऐसे में एग्जैक्टली किसने क्या मैनिफेस्टेशन की है एंड क्या हो चुका है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। वो जो कार्ड है यहाँ पे वो है अचीवमेंट, यानी कि फाइनली आपने एज अ लवर, एज अ फ्रेंड मिलकर क्या किया है। क्या आपने वो सब किया है जो आपने ठान लिया था या फिर नहीं। और अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे हमें लव मैसेजेस क्या मिलते हैं। एक लव मैसेज हमें मिला है, देखते हैं और हमें कौन से लव मैसेजेस मिलते हैं। 2 लव मैसेज मिल चुके हैं, एंड लेट्स सी अ फ्यू मोर। ठीक है, या फिर हम मैन्युअली चूज करेंगे। चलो तो फिर करते हैं मैनुअल चूज। 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, सो लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है यू आर कूल नो मैटर वॉट द टाइम, नो मैटर वॉट द प्लेस। आई थिंक ये उनका या फिर आपका एस्पिरेशन था टुवर्ड्स ईच अदर कि चाहे जो भी हो जाए आप हमेशा ही ख्याल रखते हो, यानी कि सोच समझ के बोलते हो, सही मोमेंट पे सही बातें करते हो। तो अब ये मोमेंट जो आ चुका है कि आप ये फॉलो करेंगे या नहीं, वो भी देखने को मिल सकता है। सेकंड जो कार्ड है इन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ द बेस्ट चैप्टर्स आर फिल्ड विथ यू। हो सकता है ये उनकी अंडरस्टैंडिंग कि आज तक जो भी बेस्ट चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई हैं वो सिर्फ आपके साथ हुई हैं। ऐसे में अगर आप इनके फ्रेंड भी थे और सडनली आपने अगर इनको रिजेक्ट कर दिया है, इनसे बात करना बंद कर दिया है, तो ये बहुत ही दुखी हो चुके होंगे। तो जो कार्ड है वो विथ यू आई फील एज इफ इन अ सिंगल लाइफ टाइम आई हैव नोन द जॉय ऑफ 1000 years। आपके साथ मानो कि ये एक ऐसी जिंदगी जी है जहाँ पे सालों की जिंदगी उन्होंने एक ही पल में बिताई हो। जो कार्ड है यू आर एज हेल्पफुल एज थेरेपी बट यू नेवर चेंज मी फॉर इट, सो यू नेवर चार्ज मी फॉर इट। इनके हिसाब से आप एक थेरेपी जितने अच्छे होते हैं, मतलब जहाँ पे हम किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं या फिर किसी काउंसलर से मिलते हैं, हमें कुछ बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन आप कभी भी इनको चार्ज नहीं करते, मतलब इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। When you are around everything is fun। जब आप इनके साथ होते हो तो चीज़ें बहुत ही खुशहाली भरी होती हैं। नेक्स्ट कार्ड वो है You have taught me the meaning of love and sharing, our world is more complete because of it। फाइनल जो कार्ड आ गया है वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड लग रहा है कि आपने इनको सिखाया है प्यार और शेयरिंग का मतलब, यानी कि जो ये शुरुआत हुई थी प्यार और शेयरिंग की आपकी तरफ से हुई थी, एंड आप दोनों का जो वर्ल्ड है, आप दोनों की जो दुनिया है, वो बिकॉज ऑफ दिस, मतलब इन सभी बातों से कंप्लीट है। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई अमीर है कोई गरीब है। शायद ये पर्सन बहुत अमीर हो एंड उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी स्टेटस क्या है, बट द पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।